और शुरुआत मौसम की सूरत हाल के साथ, जहां जम्मू संभाग के मैदानी और पहाड़ी इलाकों में कल रात से रुक रुक कर बारिश का सिलसिला बदस्तूर जारी है। राजौरी, उधमपुर और जम्मू में बारिश हो रही है। वहीं राजौरी के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी देखने को मिल रही है। तो एक बार फिर मौसम का मिजाज ठंडा हो चला है। राजौरी, उधमपुर में लगातार बारिश हो रही है और ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। इसी के साथ लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। अगले एक हफ्ते तक मौसम के इसी तरह रहने के आसार बने हुए हैं। एक बार फिर लोग गर्म कपड़े पहनने को वहां पर मजबूर हैं। G20 की बैठक लेह में होने जा रही है। आने वाले प्रतिनिधियों के लिए यहां स्क्रैप आर्ट की प्रदर्शनी लगाई जा रही है। लद्दाख हिल काउंसिल ने प्रदर्शनी का जायजा लिया। मेटल स्क्रैप आर्ट की प्रदर्शनी लद्दाख इकोलॉजिकल डेवलपमेंट ग्रुप हॉस्टल लेह में लगाई गई है। न्यूज 18 से खास बातचीत में कलाकार चेमत दोरजे ने प्रत्येक कलाकृति के बारे में विस्तार से जानकारी दी। लद्दाख में G20 का समिट होने वाला है, इसलिए काफ़ी तैयारी चल रहा है। तो इस वक्त हम एक आर्ट जो लद्दाख के वर्कशॉप सेंटर में खड़ा है, जहाँ पर आर्टिस्ट ने काफ़ी तरह के आर्ट बनाया। तो इन आर्ट के बारे में डिटेल से पूछेंगे कि हमारे साथ एक आर्टिस्ट है चेमत दोरजे जी। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू सर। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद करना चाहता हूँ आपके टीम को कि आप लोग यहाँ पे आए। तो ये G20 का ऑल ओवर इंडिया में अभी जो भी चल रहा है, प्रेसिडेंसी आप इंडिया कर रहे हैं, तो लद्दाख में भी डेलीगेट्स आने वाले हैं। तो उस हिसाब से हमने लद्दाख अर्बन लोकल बॉडीज़ के साथ, म्यूनसिपल कमेटी के साथ हमने एक सिंपोजियम नेशनल लेवल का, ऑल इंडिया नेशनल लेवल का हमने सिंपोजियम हमने ऑर्गेनाइज़ किया था। तो ये 20 डेज़ का सिंपोजियम हमने रखे थे। उसमें हमने 10 इंडिया के फेमस आर्टिस्ट को हमने यहाँ पे इनवाइट किए थे और 5 हम लोकल आर्टिस्ट यहाँ पे हमने पार्टिसिपेट किए थे। तो जी, तो इसमें हमने स्क्रैप में आर्ट वर्क हमने 10, इसमें साइज़ का लिमिटेशन ये था कि 10 फीट के अबव ही करना था। तो सभी आर्टिस्ट ने मिनिमम 15, किसी ने 15 फीट बनाए, किसी ने 10 फीट, किसी ने 12 फीट, किसी ने 20 फीट तक के भी काम हुआ है यहाँ पे। तो 20 डेज़ बहुत चैलेंजिंग था, बहुत अच्छा काम हुआ है। तो हम भी वही उम्मीद चाहते हैं कि इस काम को अच्छे से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन अच्छे जगह पे सबका काम एक साथ डिस्प्ले किया जाए। चेमत जी, ये जितने भी आर्ट बनाए ये सारा स्क्रैप से बनाए? बिल्कुल जी, ये सारे हमने स्क्रैप से बनाया। एक्चुअली ये जितने भी हमारे लद्दाख में भी स्क्रैप काफ़ी एमसी के कलेक्शन में भी थे और हमने स्क्रैप यार्ड से भी काफ़ी स्क्रैप उठाया और आर्मी ने भी 1.5 टन का स्क्रैप हमें प्रोवाइड किए थे। तो उसको हमने पूरा डंप किया एक जगह पे। फिर आर्टिस्ट के जिसके इनका जैसा भी उनका आर्ट का फॉर्म है, उस हिसाब से उन्होंने सिलेक्शन करके आर्ट वर्क क्रिएट किया हुआ है सर जी। तो आपको लगता है कि जो आर्टिस्ट है स्क्रैप को भी बहुत वैल्यूएबल चीज़ बना सकते हैं लद्दाख? बिल्कुल सर, अभी वर्ल्ड वाइड देखे जाए तो अभी स्क्रैप तो बहुत अभी क्रेज पे है। जितने भी सिंपोजियम अच्छे वर्ल्ड लेवल पे चल रहे, इंडिया लेवल पे चल रहे, तो स्क्रैप को बेशक बिल्कुल हमें यूज़ करना चाहिए, है ना। तो उससे हमारा एक इन्वायरमेंट भी साफ़ रहता है और साथ में लोगों को भी वो एक जो एस्थेटिक होता है, आर्ट का ब्यूटी होता है, वो दिखाई देता है कि हाँ, स्क्रैप से भी हो सकता है काम। जितने भी हमारा लोकल आर्टिस्ट है और बाहर से भी यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, उन लोगों ने भाग लिया। मतलब शॉर्ट टर्म में उन्होंने पूरा यहाँ पे ऑलरेडी रेडी हो चुका है। आप इसके लिए हम आज जगह मतलब सिलेक्शन करेंगे कि कहाँ पे हम इसको डिस्प्ले करेंगे। तो हमारा ये मानना है कि सीसी साहब का भी थोड़ा सा इसके बारे में डायरेक्शन है कि हम थोड़ा आज डायरेक्टर साहब और जितने भी हमारे काउंसलर्स एंड काउंसल्स जो भी है, उन लोगों के साथ एक थोड़ा सा साइट विजिट करना है। तो हम समझते हैं कि काउंसिल सेक्रेटरीट की जस्ट अपोजिट वहाँ पे इंडस ग्राउंड की जस्ट पीछे है। तो वहाँ पे काफ़ी मतलब हमें स्पेस देखने को मिल रही है। और ये एक अपने आप में एक हैरान होने वाली बात है। लद्दाख में लद्दाखी लोग पहली बार लद्दाख के लोग देखेंगे कि हमारे कलाकार जो हमारे आर्टिस्ट हैं, ये जो इसमें 10-15 जो स्क्रैप यानी कूड़े से, चाहे कूड़ा जो भी हो, आपका प्लेट हो, थाली हो, गाड़ी का पुर्जा हो, जो भी हो, ड्रम हो, जरिकेन हो, उससे क्या क्या आप नहीं बना सकते हो। जिस तरह चंडीगढ़ में रॉक आर्ट करके बहुत फेमस है, उसी तरह आप आने वाले सालों में आप देखेंगे कि लद्दाख में भी स्क्रैप आर्ट का जो वो है ब्यूटी है, हमारे लोगों ने, बच्चों ने दिखाया। ये पीछे आइबेक्स देख रहे हैं, ये हमारे लद्दाखी बच्चे ने बनाया, इसको गिरमित जी ने बनाया।
तो 5 लद्दाखी हैं और बाकी अन्य राज्यों से आए हैं, तो बहुत मुबारक सबको। टैसी नामग्याल साहब और अपोजिशन लीडर सिंह नामग्याल, इन्होंने बताया किस तरह से स्क्रैप से जो G20 के लिए इन्होंने प्रिपेयर करके काफ़ी सारे आर्ट बनाए, तो ये एक स्थान पर रखा जाएगा जहाँ पर पब्लिक और विजिटर इसको देख सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सनम रंजन के साथ मुरुफ तंजीन, न्यूज़ 18 के लिए। राइजिंग इंडिया कार्यक्रम में अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के सीएम पर करारा हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि केजरीवाल झूठ के बल पर राजनीति में आए हैं और उन्होंने झूठ के नए रिकॉर्ड बनाए हैं और शराब घोटाले के साथ दूसरे घोटाले के आरोप में उनके मंत्री जेल गए हैं। जो व्यक्ति की राजनीति में आना ही झूठ पर हुआ हो, जो अपनी बेटियों की कसम झूठी खाकर राजनीति में आया हो, जिसने झूठ बोलने का नया रिकॉर्ड बनाया हो, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन करके राजनीति में आया हो, कह के कि मैं तो आऊंगा नहीं, लेकिन आ गए। आज आप वो इतिहास उठाकर देखिए, 8 साल में 12 मंत्री विधायक किसके और पार्षद किसके भ्रष्टाचार के चलते इस्तीफा देना पड़ा, तो श्रीमान अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी में हुआ है। शराब घोटाले से लेकर बाकी घोटालों में उनके मंत्री जेल में गए हैं। वे ऐसे पढ़े लिखे व्यक्ति हैं जिन्होंने आज तक 9 साल मुख्यमंत्री बनने को आ गए, लेकिन एक भी फाइल साइन नहीं की है। बहुत समझदार आदमी है, पढ़ा लिखा, क्योंकि पता है साइन कर दिया तो जेल जाना पड़ेगा सिसोदिया के पीछे पीछे। लेकिन ये जो शराब घोटाला हुआ, ये इनकी ही देखरेख में हुआ है। और दूसरा मैं कहना चाहता हूं अरविंद केजरीवाल जी, अगर आप में थोड़ा सा भी दम है, मैं खुली चुनौती देता हूं अरविंद केजरीवाल जी को, अगर इतना सा भी दम है और साहस है और अपनी बातों में आपको विश्वास है, तो किसी चौराहे पर आकर सभी भरी सभा में वो बातें कहो जो आपने विधानसभा में कही हैं। अरे विधानसभा में तो संरक्षण लेते हो, बचते हो, आड़ में रहते हो, बाहर आओ तो जितनी बार इस देश में अरविंद केजरीवाल ने माफी मांगी, शायद किसी ने नहीं माफी मांगी। रिकॉर्ड निकालिए जी। मेरा गुस्सा है आप लोगों से, मेरा मीडिया से इस बात को लेकर गुस्सा भी है। आप देश के सामने सच नहीं रखते जी। कितने ऐसे मुकदमों में अरविंद केजरीवाल जी ने माफी मांगी है, जरा देश को बताइए। कितनी बार झूठ बोला है, कितने मुकदमे राहुल गांधी जी के खिलाफ चल रहे हैं जहां पे झूठ बोल के अवमानना के उनके मुकदमे चल रहे हैं। अगर इनकी बातों में दम होता तो कोर्ट में खड़े होकर कहते कि रोज सुनवाई कीजिए, इसको सत्य, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने वो नहीं किया, उल्टे दुम दबाकर भागे और माफी मांगी हर बार जाकर। अगर दम है अरविंद केजरीवाल जी तो किसी भरी सभा में बोलकर देखो, फिर ना आपको भी कोर्ट के चक्कर काटने पड़े और माफी मांगनी पड़े। फिर उनके ऊपर भी डेफेमेशन का केस होगा। बहुत सारे लोग हैं करेंगे जी, क्योंकि झूठ बोलने का काम तो इनका जाता नहीं है। अगर सच बोलते हैं तो चौराहे बोल के करें ना, कौन रोकता है? सदन से सड़क पर आए, बोले। ये डर है उनका, क्योंकि पता है जिसको ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे थे जेल में है, और इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर नहीं, वो मुख्य आरोपी शराब घोटाले के हैं मनीष सिसोदिया जी। वो मुख्य आरोपी हैं, लेकिन किंग पिन शराब घोटाले के अरविंद केजरीवाल है। मैं आज आपके नंबर 1 चैनल पर बोलकर जा रहा हूं। चलिए आगे बढ़ेंगे। संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करने को लेकर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर हमला बोला। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को किसी भी संस्था पर भरोसा नहीं रहा है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करते हुए कहा कि कांग्रेस अगर जीत जाती है तो ईवीएम ठीक है और अगर हार जाती है तो ईवीएम को खराब बताने लगती है। भारत के संवैधानिक संस्थाओं में कांग्रेस का विश्वास खत्म हो गया है। ये बार बार प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं सुप्रीम कोर्ट पर, बार बार इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, ईवीएम पर, सेबी पर, आरबीआई पर, बाकी संस्थाओं पर। इनको किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं रहा। इन 75 वर्षों में जिन संस्थाओं के कारण भारत आगे बढ़ता गया, भारत की क्रेडिबिलिटी बढ़ी। दुनिया के किसी देश में इतना दम नहीं कि 140 करोड़ के देश में इतने साफ सुथरे चुनाव करवा लें। आप किसी राज्य में जीत जाएं तो ईवीएम ठीक है, आप हार गए तो ईवीएम में खराबी है। आज यानी 31 मार्च को रिलायंस भारत का पहला मल्टी आर्ट सेंटर शुरू होने जा रहा है। इससे एक दिन पहले रामनवमी पर उद्योगपति मुकेश अंबानी की पत्नी नीता अंबानी ने विशेष पूजा की। मल्टी आर्ट सेंटर का नाम नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर है। इसे मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में जियो वर्ल्ड सेंटर के अंदर तैयार किया गया है। कल्चरल सेंटर में पूजा के बाद नीता अंबानी ने कहा कि इस कल्चरल सेंटर के सपने को साकार रूप देना मेरे लिए एक पवित्र यात्रा की तरह रहा है। हम एक ऐसी जगह बनाना चाहते
चाहते हैं जहां हमारी सांस्कृतिक विरासत फले और फूले, फिर चाहे वो सिनेमा हो, संगीत, नृत्य हो या नाटक, साहित्य हो या लोक कथाएं, कला हो या शिल्प, विज्ञान हो या आध्यात्म। नमस्ते अस्तु लंबोदर एकदंताय विघ्न विनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। ओंकार। चलिए और आगे बढ़ते हुए बात करेंगे कश्मीरी कालीन और उससे जुड़े लोगों की समस्याओं के बारे में। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का दावा है कि कश्मीरी कालीन की निर्यात में 33% की वृद्धि हुई है, लेकिन अनुचित व्यापार कश्मीर में निर्माताओं और कारीगरों के लिए चिंता का कारण बना हुआ है। न्यूज 18 जम्मू कश्मीर के डेप्यूटी एडिटर शबीर अहमद मीर की ये खास रिपोर्ट देखिए। कश्मीर में बनने वाले कालीनों की दुनिया के सामने अपनी अलग पहचान है। इन कालीनों का दुनिया में एक बड़ा बाजार हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में एक्सपोर्ट्स में कमी आई है, जिसका कारण कोविड प्रभाव रहा। अब हालात में बेहतरी देखी जा रही है। कारपेट एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का दावा है कि निर्यात बढ़ रहा है। CEPC के अध्यक्ष उमर हमीद का कहना है कि कश्मीरी कालीन निर्यात में 33% की वृद्धि हुई है। देखिए, अगर आप एक्सपोर्ट डाटा के हिसाब से जाए, आज की तारीख में हम बेटर कर रहे हैं लास्ट ईयर से। लास्ट ईयर उससे पहले के ईयर से बेटर था और इस ईयर सबसे ज़्यादा बेटर है, मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ। मगर चैलेंजेस साथ है। चैलेंजेस है मशीन मेड कारपेट के, चैलेंजेस है मटेरियल के, क्योंकि हम जा रहे जो मटेरियल जो यूज़ कर रहे हैं अभी थोड़ा वो इन्फीरियर क्वालिटी का है, जो हमारी लोअर एंड की क्वालिटी है। हालांकि कश्मीर के कुछ निर्माता निर्यात के इन आंकड़ों पर विश्वास करने को तैयार नहीं। इनसे हम ये पूछ लेते हैं, ये जो एक्सपोर्ट किया है किसने किया है एक्सपोर्ट? फिगर तो चाहिए ना हमें, किस पार्टी ने कितना एक्सपोर्ट किया। आज के डेट में मैं मैन्युफैक्चर हूँ, मेरे 100 लूम चलते थे, आज के डेट में मेरे पास टोटल है 30 लूम। मेरे कारीगर काम छोड़ रहे हैं। वो कारण है उसका कि मार्केट नहीं है। मार्केट इसलिए नहीं है कि जो कारपेट मेरे को 1400 रुपये में तैयार हो रहा है, वही कारपेट बिक रहा है 1300 में। शॉ कारपेट के मालिक आरिफ शाह का कहना है कि पर्यटकों के ज्यादा आने से रिटेल सेल्स में सुधार हुआ है, लेकिन हाथ से बने कालीनों के नाम पर मशीन से बने कालीनों की बिक्री चिंताजनक है। उनका कहना है कि ये एक ज्यादती है जो इस इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है। पिछले एक साल से काफी इम्प्रूवमेंट हो रही है इन टर्म्स ऑफ, हमारे यहाँ श्रीनगर में काफी टूरिस्ट आया हुआ है, तो उससे कारपेट में थोड़ी बहुत सेल इंक्रीज हुई है इन रिटेल सेक्टर, विच इज़ अ गुड साइन। और अगर इस तरह नॉर्मल सी रहेगा तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट हो जाएगी कारपेट सेल्स में। बट अभी को क्या हो रहा है कारपेट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आउटसाइड कश्मीर आ गए हैं, जिसमें हमारे कश्मीरी कारपेट जो है वो पीछे रह रहे हैं। आरिफ शाह का कहना है कि GI टैगिंग से हस्तशिल्प को मदद मिल रही है, लेकिन मशीन से बने उत्पादों को स्पष्ट रूप से मशीन निर्मित के रूप में चिन्हित किया जाना चाहिए, ताकि ग्राहकों के पास स्पष्ट विकल्प हो। उनका मानना है कि ग्राहक के लिए हाथ से बने और मशीन से बने कालीन में अंतर करना मुश्किल होता जा रहा है। तो हर किसी दुकान वाले को खुद करना चाहिए ना। डिपार्टमेंट कितनी चीजों को देख रही है। डिपार्टमेंट तो हम लोग को GI दे रही है हैंड मेड, हैंड नॉटेड में। जिस कारपेट शॉप में या किसी भी शोरूम या कहीं भी जगह किसी चीज पर, चाहे वो मशीन की हो, उसमें लेबल ना हो तो वो गलत है ना। लेबल तो होनी चाहिए। एज फॉर कंज्यूमर, अगर वो मशीन मेड कारपेट बेच रहा है, खरीद रहा है, या शॉल खरीद रहा है, आजकल हमारे पास बहुत सारे हैंडलूम मशीन शॉल भी बिक रही हैं वगैरह, उन सब पर वो तो लिखना होना चाहिए ना कि ये मशीन का है, इट्स नॉट हैंड मेड। तो वो डिफरेंशिएट तो करना ही है, somebody has to monitor it। हस्तशिल्प से जुड़े लोग हैंडमेड प्रोडक्ट्स के नाम पर अवैध व्यापार का मुद्दा उठाते रहे हैं। GI टैगिंग के साथ इस मुद्दे को हल किया जाना चाहिए था, लेकिन चूंकि GI टैग वाले उत्पादों को अभी तक बढ़ावा नहीं दिया गया, इसलिए देश के कई हिस्सों में हस्त निर्मित उत्पादों के नाम पर अनफेयर ट्रेड जारी है। श्रीनगर से शब्बीर मीर की रिपोर्ट।
ब्रेक के बाद आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर में नशा करने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक यूटी में 10 लाख से ज्यादा लोग ड्रग्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में देखिए कि किस उम्र के लोग नशे के ज्यादा आदी बन रहे हैं और कैसे नशे की बढ़ती प्रवृत्ति को नियंत्रण किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी फोर्सेस की फाल हिकमत अमली की वजह से दहशतगर्दाना सरगर्मियों में वाज़ेह कमी आई है, लेकिन दूसरी जानिब पाकिस्तानी एस्टैब्लिशमेंट और ISI वक्तन फवक्तन अपनी हिकमत अमलियों में तब्दीली लाते रहे हैं ताकि जम्मू कश्मीर के नौजवान नस्ल को बर्बाद किया जा सके। पाकिस्तान मंशियात की दहशतगर्दी के अपने मजमूम डिजाइन पर काम कर रहा है। इस मंसूबे के तहत पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में असलहा, गोला बारूद और मंशियात स्मगल करने के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता है। ऐसा करने से पाकिस्तान दहशतगर्दी की हिमायत और जम्मू कश्मीर के नौजवानों को मंशियात की तरफ धकेलने के लिए फंड्स इकट्ठा करना चाहता है ताकि वो इन्हें तखरीबी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल कर सके। अगरचे पाकिस्तान में मंशियात की ज्यादातर कोशिशें LOC और IB पर ही नाकाम बना दी जाती हैं, ताहम बाज औकात स्मगलर इन मंशियात को कस्बों और शहरों तक पहुँचाने में कामयाब हो जाते हैं। दस्तयाब एदाद-ओ-शुमार के मुताबिक जम्मू कश्मीर में मंशियात के आदी अफराद की तादाद में इजाफा हुआ है। नफ्सियाती अस्पताल जम्मू का दौरा करने वाले नशे की आदी अफराद की अक्सरियत हेरोइन जैसी सख्त मंशियात का इस्तेमाल करती है, जिसे पाकिस्तान और कुछ दूसरे पड़ोसी ममालिक से स्मगल किया जाता है। आमतौर पर मंशियात के इस्तेमाल का शिकार होने वाले अफराद की उम्र 15 से 30 साल के दरमियान है, जिसमें खवातीन भी शामिल हैं। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक नौजवानों में नशे की लत की बड़ी वजह रिश्तों में इख्तलाफात और तजुर्बात शामिल हैं। जैसे कि एक एज ग्रुप है जिसमें कि ये नशा मैंने बोला कि 20 से 25 साल का एज ग्रुप है या 15 से 30 साल का एक ब्रॉडर एज ग्रुप है जिसमें ये नशा बहुत कॉमन है। तो ऐसे एज ग्रुप वाले जो नवयुवक या नवयुवतियाँ होते हैं वो बड़े उत्साही होते हैं कि ये क्या नई चीज़ें हम भी ट्राई करते हैं, तो जिसको हम एक्सपेरिमेंट कहते हैं। तो कुछ लोग सिर्फ कुछ बच्चे एक्सपेरिमेंट के लिए ये नशा करते हैं। शायद उनका ये माइंडसेट नहीं होता कि हम इसको बड़े लंबे समय तक करेंगे, मगर ये इतने हार्ड सब्सटेंस है कि एक या दो बार करने से ही वो इसके आदी हो जाते हैं और फिर इसको छोड़ नहीं पाते। जब हम कारण देखेंगे तो कई कारण हो सकते हैं। मैंने आपको कॉमनेस्ट कारण बताया, वो कारण होता है स्ट्रेस। देखिए, अनएम्प्लॉयमेंट भी एक सोर्स ऑफ स्ट्रेस है। कई सोर्स ऑफ स्ट्रेस हो सकते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट हो सकता है, फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, अगर फैमिली एटमॉस्फेयर ठीक नहीं है, कॉर्डियल नहीं है, तो वो सोर्स ऑफ स्ट्रेस हो सकता है बच्चे के लिए। तो ये कई सोर्स ऑफ स्ट्रेस। अगरचे पुलिस और दीगर NGOs मंशियात की लत से निजात के मराकज कायम करके नौजवानों को इस लत से निकालने के लिए अपनी तमाम तर कोशिशें कर रही हैं, लेकिन इसकी जिम्मेदारी माशरे और वालिदैन पर भी आयद होती है। माहिरीन का कहना है कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों के साथ मेयारी वक्त गुजारें ताकि उनके बच्चे तन्हाई का एहसास ना करें। आप बच्चे को चाहे दिन में कम से कम टाइम दे, लेकिन कोशिश कीजिए कि वो एक क्वालिटी टाइम हो जिसमें आप पूरे दिन की बात जो बच्चे के साथ गुजरी है, जो बच्चा आपसे शेयर करना चाहता है, आप उसको एक पेशेंट हियरिंग दें। और ज़रूरी नहीं है कि आप उसको लेक्चर दें या आप उन्हें उसकी हर समस्या का निवारण करना ही करना है। जस्ट अगर बच्चे दे आर वेरी स्मार्ट, वो अपने समस्या का निवारण एक हद तक ढूंढते हैं और अगर कहीं वो कंफ्यूजन है तब आपकी मदद लेते हैं। तो इफ़ दे वांट सम हेल्प फ्रॉम यू तो तब आप उसकी मदद कर सकती हैं। माहिरीन का कहना है कि स्कूल इंतजामिया स्कूल के औकात में तलबा पर कड़ी नजर रखकर मंशियात के बढ़ते हुए रुझान को रोकने में अहम किरदार अदा कर सकती है। जम्मू कश्मीर को मंशियात से पाक बनाने के लिए हर शहरी का फर्ज है कि वो एक सेहतमंद जम्मू कश्मीर की तामीर के लिए मंशियात के इस्तेमाल के खिलाफ अपना किरदार अदा करे। उम्मीद है कि सरकारी और निजी पैमाने पर जम्मू कश्मीर को नशा मुक्त बनाने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। न्यूज़ 18 के लिए मनोज कौल की रिपोर्ट। चलिए खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। भगौड़े अमृतपाल को लेकर हिमाचल पुलिस अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। पंजाब से सटी सीमाओं पर कड़ा पहरा देखने को मिल रहा है। नाके पर वाहनों की गहनता से चेकिंग हो रही है। हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा में अलर्ट जारी कर दिया गया है। विशेष निगरानी रखी जा रही है। पुलिस हिमाचल पंजाब सीमा पर नजर बनाए हुए है। हिमाचल पुलिस मुस्तैद है। बाथड़ी, मरवाड़ी, संतोषगढ़, महतपुर और कंडवाल में पुलिस की मुस्तैदी ज्यादा नजर आ रही है। DIG नॉर्थ जोन अभिषेक दुल्लर ने इसकी पुष्टि की है।
वहीं चिंतपूर्णी की पंचायत गंगोट के एक निजी होटल में एक शख्स की मौत का मामला सामने आया है। सुबह जब होटल कर्मचारियों ने कमरे का दरवाजा खटखटाया तो कोई आवाज न आने पर पुलिस को सूचित किया गया। पुलिस ने दरवाजा तोड़कर शव को बरामद किया। मृतक की पहचान 43 साल के रणजीत सिंह निवासी नवा शहर पंजाब के तौर पर हुई है। उप प्रधान सौरभ पराशर ने बताया कि शख्स ने शराब का अत्यधिक सेवन किया था। बहरहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। वहीं शिमला के आईजीएमसी में ब्लॉक का शिलान्यास किया गया। पेट स्कैन और सीटी स्कैन ब्लॉक का शिलान्यास हुआ। न्यूक्लियर मेडिकल विभाग में ये दोनों ब्लॉक्स बनाए जाएंगे। सीएम सुक्खू ने इन ब्लॉक्स की आधारशिला रखी। साथ ही कहा कि हर मेडिकल कॉलेज में इस तरीके की विश्व स्तरीय स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस दौरान स्वास्थ्य मंत्री कर्नल धनीराम शांडिल भी मौजूद रहे। सीपीएस संजय अवस्थी और विधायक हरीश जनार्था मौके पर मौजूद रहे। फेस ऑफ द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन क्रिएट किया गया है कैजुअलिटी के नाम पर। इसको नाम बदला जाएगा अभी। और उसमें आईजीएमसी में जो आईजीएमसी है उसमें 175 बेड कैजुअलिटी डिपार्टमेंट में सैंक्शन कर दिए गए हैं। डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन क्रिएट किया और 3 पेशेंट पर एक स्टाफ नर्स हमने कैजुअलिटी 6 पेशेंट पर एक स्टाफ नर्स हमने कैजुअलिटी में रखी है। और आईसीयू में उसी कैजुअलिटी के ट्रॉमा के एक सिंगल बेड पर सिंगल स्टाफ नर्स को हमने लगाया है। वार्ड वाइज की भी संख्या हम बढ़ा रहे हैं। इस दृष्टि से पहला जो आईजीएमसी के लिए हमने 11 करोड़ रुपया डिपार्टमेंट ऑफ इमरजेंसी मेडिसिन के लिए स्वीकृत किया है। और इस दृष्टि से आने वाले समय में अब कैजुअलिटी की जो वार्ड है उसमें सुधार देखेंगे। और दूसरा जो पेट स्कैन है वो कैंसर के लिए कोई चीज की जरूरत है तो वो पेट स्कैन है। हमने कहा है कि अभी आईजीएमसी में मेडिकल कॉलेज में पेट स्कैन 1 साल के भीतर स्थापित कर दिया जाएगा और टांडा में स्थापित कर दिया जाएगा। इसके लिए हमने पैसा स्वीकृत करवा दिया है। तीसरा मेडिकल रिफॉर्म्स, मेडिकल एजुकेशंस और मेडिकल टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। हम उसमें टेक्नोलॉजी का कैसे समावेश करें इस तरह से हमारी चर्चा चल रही है। हेल्थ सेक्रेटरी के साथ चल रही है, इनके सब स्टाफ के साथ चल रही है। और हम चाहते हैं कि मेडिकल के क्षेत्र में सुधारात्मक कदम उठाकर हिमाचल प्रदेश को मेडिकल टूरिज्म की दृष्टि से भी आगे। और इसी के साथ टॉप 18 में अभी के लिए बस इतना ही। लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज 18 JKLH के साथ। नमस्कार।